पूरे संसार में एक चरित्र ही ऐसा चरित्र है जिसमें समर्पण का है, वो है नारी, वो है स्त्री। और ऋग्वेद में नारी को, ऋग्वेद में क्या कहा गया है? स्त्री ही ब्रह्मा बभूव। स्त्री साक्षात ब्रह्म है, स्त्री साक्षात परमात्मा है, स्त्री साक्षात शक्ति है। क्योंकि भगवान ने स्त्री को परम प्राधान्यता प्रदान की। सज्जनों, स्त्री को परम प्राधान्यता, कैसी प्राधान्यता प्रदान की? शक्ति को पहले स्थान दिया, क्योंकि शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है। शिव में जो इकार है वही शक्ति है, और इकार के बिना तो शिव का शब्द क्या बन जाता है? शव बन जाता है, मृतप्राय। तो देखिए, जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं, राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, तो पहले किसका नाम लिया जाता है? भगवती का, शक्ति का नाम। तो स्त्री को, भगवती को, शक्ति को भगवान ने परम प्राधान्यता प्रदान की। अपने नाम से पहले शक्ति का, भगवती का नाम उच्चारित होता है। राधा कृष्णाभ्याम नमः, सीतारामाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, गौरी शंकराभ्याम नमः। इस प्रकार से भगवती का नाम पहले हम उच्चारित करते हैं। तो नारी का हम सदैव सम्मान करें। तेज घटे पर नार की संगत, और धन घटे जो पाप कमाए। ये किनकी पंक्तियां हैं? कबीर जी ने लिखी है ये पंक्तियां। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है कबीर जी महाराज। और देखिए, कबीर बड़े दिव्य संत हुए। उन्होंने अपनी वाणी में बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे, और इन पदों पर हम ध्यान में विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। मैं कहता हूँ, आपके जीवन में कभी भी कष्ट, आपके जीवन में कभी भी अहित आपका नहीं हो पाएगा। मैं विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसा हमको सुनने में ना मिले कि कल का मरता अजी मर जाए। ऐसा हमें सुनने को मिले, अरे बड़ा अच्छा सद व्यक्ति, सद्भावी व्यक्ति था, बड़ा संस्कारी था, बड़े महात्मा थे, बड़े देव आत्मा थे। थोड़े 5-10 दिन, 1-2 साल इस गांव में, इस अनाडेल में लगा देते तो हमारे अनाडेल का कल्याण करके जाते। ऐसा हम किसी से, ऐसा हमारा कर्म हो, ऐसा हमारा आचरण हो, ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा हमसे कोई ना कहे, अरे इसने तो पूरे अनाडेल को दुखी कर दिया है, रात को आवाजें लगा लगा। बोलिए राधे राधे। है ऐसे भी हमारे भैया कोई? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ तो बिल्कुल शांत व्यक्ति है। अनाडेल वाले, शिमला वाले, जितने भी हमारे माता है, बहने, भाई लोग, यहाँ जन समूह है। शिमला में ठंड ज्यादा होती है तो मन भी थोड़ा शांति रहता है, ऐसा मेरा मानना है। और आप इतने भाव के साथ यहाँ कथा सुनते हैं, तो आपके भाव में भावित होकर हमें भी ऐसा मन में लगता है कि हम 4 क्या, हम 6 बजे तक यहाँ कथा कहते हैं। ऐसे सुंदर भाव के साथ आप सभी माताएं, बहने, भाई लोग, बुजुर्ग बंधु, मेरे सम्माननीय लोग सारी कथा सुनते हैं और बड़े प्रेम से सुनते हैं, निर्विकार होकर आप कथा सुनते हैं। ये आप श्रोता की विशेषता है। देखिए, वक्ता और श्रोता का क्या भाव होता है? वक्ता का भाव श्रोता के भाव पर आश्रित रहता है। श्रोता सोता हुआ तो वक्ता को पहले ही नींद आ जाए। तो श्रोता कुशल होगा, रसा स्वाद कुशल, कथा मृत रसा स्वाद कुशल। कथा में सुनने में जो अति कुशल हो उसका नाम श्रोता है। और मैं पहले दिन कह रहा था कि यदि श्रोता कुशल होगा, गंभीर होगा, ज्ञानी होगा, तो वक्ता को भी घर में वर्क करके आना पड़ेगा, पढ़ के आना पड़ेगा। तभी तो 4 बातें हम आपके सामने कह पाएंगे, नहीं तो हम आपके सामने क्या कह सकते हैं।